हाजरा सर। हर किसी की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, और अनुपम अगर कृति हो तो मन बड़ा हर्षित होता है। सब कुछ परिवार में ही कृष्ण कुमार सर ने समाहित कर रखा है, और ये कुणाल जी और नाम में कृष्ण भी लगा है, यानी अपनी खाती को, धरोहर को सुरक्षित रखा है। ये सनातन की धरती है। एक बार जोरदार तालियों से यत्र नार्यं पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और सौभाग्य अनुमंडल बिरौल वासियों का, हम सभी का, कि आज ये क्षण आया और हम लोग पूरे स्थान को ही देख पाए। आज तक सर कभी नहीं परिचय कराए थे, तो आज ये मौका आ गया कि सर ने पूरी जो है अयोध्या है घनश्यामपुर के। लेकिन आप जब भी याद करें, जिस पल याद करें, चाहे दिन हो या रात हो, अच्छे कार्यों के लिए निरंतर हमेशा 24 घंटा तत्पर रहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री कृष्ण कुमार जी, जय जय राम जी, और हमारे सम्मानित शिक्षकों के विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित सभी लोग, हमारे सहकर्मी और कुछ बच्चे भी हैं। आज मूलतः श्री कृष्ण कुमार जी के विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, और ये एक बहुत अच्छी पहल रही कि इनके साथ साथ आप लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे पूर्व के जो पदाधिकारी और जो हमारे विद्वान हेडमास्टर्स या शिक्षक रिटायर्ड किए थे, सबों का यहाँ पे आप लोगों ने सम्मान किया। ये एक अच्छी पहल है और अनुकरणीय पहल है। इसके लिए मैं आप सबों की प्रशंसा करता हूँ। और कृष्ण कुमार जी के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये दूसरा जिला है जब हम लोग साथ साथ काम कर रहे थे। वैशाली में भी ये हमारे साथ थे, यहाँ भी ये हमारे साथ रहे, और इतने कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती, अनुशासन प्रिय और विभागीय नियम और सर्कुलर के जानकार पदाधिकारी कम होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इन्होंने कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं कहा। इनको जो भी टास्क दिया गया, विभाग की जो भी अपेक्षाएं रही, स्वसमय उस टास्क को इन्होंने पूर्ण किया है, और इन्होंने हमेशा अपना 100% दिया है। केवल इनके ब्लॉक तक ही इनकी भूमिका नहीं रही है। इस ब्लॉक से बाहर जब भी मुझे ज़रूरत हुई है, विभाग को ज़रूरत हुई है, इनको दायित्व सौंपा गया है, और उन्होंने उसी तन्मयता से और उसी कमिटमेंट के साथ उस कार्य को भी पूरा किया है। और अभी हमारे जिले में 2-3 प्रखंडों में बाढ़ की विभीषिका आई, तो हमारे साथ दिन और रात पूरी तन्मयता के साथ, जबकि आपका प्रखंड बिरौल या बहेड़ी जो अतिरिक्त प्रभार में था, वो बाढ़ से प्रभावित नहीं था, बावजूद इन्होंने बड़ी मेहनत करी और दिन रात बाढ़ प्रभावित इलाके में नाव से पैदल घूमते रहे, और लगातार हम लोगों ने इन्हीं के बीआरसी में बैठ करके, इन्हीं के यहाँ कंट्रोल रूम बना करके हम लोगों ने पूरे उस कार्य को किया। तो उस कार्य के लिए इन्होंने जो अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ। और मूलतः आज के डेट में नौकरी करना सचमुच में बहुत आसान तो नहीं है, और इन्होंने सफलतापूर्वक अपने पूरे नौकरी करियर का 35 वर्ष लगभग पूरा किया है। ये आज के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि सम्मानित तरीके से बगैर किसी दाग के आज ये सेवानिवृत्त हुए हैं। तो 35 साल आपने जो इस विभाग की सेवा की, आज मेरे लिए अवसर है कि मैं अपनी तरफ से और अपने विभाग की तरफ से आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करूं और अपने कृतज्ञता व्यक्त करूं। आज मैं पटना से आ रहा हूं, और मैं आज इसीलिए आया हूं बिरौल तक कि इनके प्रति इन्होंने जो सेवा की है विभाग की, उसके प्रति मैं अपना आभार, अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकूं। आपने
पूरे सर्विस जीवन में जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो काम करने के प्रति एक कमिटमेंट होता है, जो एक जज्बा होता है, कभी आपने ये शो नहीं किया, कभी आपने अपने मन को भारी नहीं किया और कई बार प्रशासनिक कार्य करते हुए कुछ बोल भी दिया होगा, तो आज मैं ये कहूँगा कि उसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर कुछ बोला भी होगा, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन अगर बोला भी होगा तो अपने लिए नहीं बोला होगा। और आज जरूर एक कार्यक्रम पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और डीओ के रूप में हमारा संबंध नहीं है, लेकिन एक व्यक्तिगत और एक नैसर्गिक संबंध की शुरुआत आज हुई है। एक औपचारिक संबंध खत्म हुआ है, लेकिन अनौपचारिक संबंध की शुरुआत हुई है और अनौपचारिक संबंध जो होता है वही प्रोलॉन्ग करता है। तो हम लोग ये जुड़े रहेंगे और आपस में, चूँकि अभी दरभंगा में हम हैं, तो आपस में मुलाकात होती रहेगी और हमें जब भी ज़रूरत होगी तो हम आपसे अभी भी सहयोग लेते रहेंगे। और इस रिटायरमेंट को आदमी एक रिटायरमेंट टाइप से कि अब मेरा सक्रिय जीवन की समाप्ति हुई, अब हम रिटायरमेंट एज शुरू करेंगे, इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपने अब एक नई पारी की शुरुआत की है। आपको उसी जज्बे के साथ इस पारी को भी लेना होगा, सेकेंड इनिंग को भी उसी जज्बे के साथ जीना होगा। आज इनके साथ इनके परिजन हैं, इनके बच्चे हैं, ये अपने व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी सफल रहे। इनका जो बाल बच्चा है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और अच्छी जगह पे है, तो निश्चित रूप से उनका अपना कैलिबर होगा, बच्चों ने अपने बल पे अपनी सफलता को हासिल किया होगा। लेकिन मैं इस मन से कहूँगा कि बच्चों की सफलता में इनकी परवरिश का भी योगदान जरूर रहा होगा, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और आज सेवानिवृत्ति के बाद आप इस चीज़ को रियलाइज करेंगे कि आपने जो 35 साल अपना दिया है इस विभाग को, आपके इस समय पे कहीं ना कहीं आपके परिजन का, आपके बाल बच्चों का भी हक रहा होगा, जिस हक से, जिस समय से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। तो अब आपके पास अवसर है कि आप पूर्ण समय अपने परिवार को, अपने परिजन को, अपने बच्चों को दे सकेंगे और हर वो काम कर सकेंगे जो नौकरी की बाध्यता की वजह से आप नहीं कर सके होंगे। तो मेरा आपको ये शुभकामना है कि आपका जो सेकेंड इनिंग आप शुरू कर किए हैं, करने जा रहे हैं, वो आपका वैभवपूर्ण हो, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें, स्वानंद रहें और इसी तरह वैभवशाली परंपरा के साथ अपने सेकेंड इनिंग को भी जिएंगे। मेरी यही शुभकामना है आपसे पुनः आपके प्रति। और जो हमारे पदाधिकारी हैं और जो हमारे शिक्षक आज अवकाश ग्रहण के बाद सम्मानित हुए हैं, सबों के यशस्वी जीवन की कामना के साथ में अपने अधिकारी, यहाँ उपस्थित अन्य शिक्षकगण, मीडिया के बंधु, सभी को आज विधायक सम्मान समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन और मेरे तरफ से स्वागत है। जैसा कि मेरा पदस्थापन यहाँ जुलाई 2024 में ही हुआ और मात्र 3 महीना शिक्षा पदाधिकारी के साथ काम करने का हमें अवसर मिला, लेकिन वो 3 महीना हमको लगता है कि बहुत दिन तक वो याद रहेगा, कारण कि उनका कार्यशैली बहुत अच्छा रहा है। इससे पूर्व बैनीपुर में हम प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में थे, तो वो भी उस समय शिक्षा पदाधिकारी थे वहाँ पर पूर्व में, उस समय से भी इनको हम जान रहे हैं। और सेवानिवृत्ति तो सर्विस का पार्ट होता है और इन्होंने अच्छा सर्विस दिया, लगभग 35 साल इन्होंने अपने सेवा शिक्षा विभाग को दिया है, ये बहुत गौरवपूर्ण बात है। और उस नए जीवन की शुरुआत के लिए मैं इनको शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने अच्छा कार्यकाल किया और हम लोग आपका सहयोग सेवानिवृत्ति के बाद, जैसे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने स्पष्ट कहा है कि अनौपचारिक संबंध बरकरार रहता है, तो वो अनौपचारिक संबंध आपसे बरकरार रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, परिवार को जो समय नहीं दे पाते थे वो समय आप दीजिएगा अच्छे से, और हम लोग को भी समय समय पर याद करिएगा, हम लोग भी आपको याद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो योगदान रहा है सेवा काल में बहुत ही सराहनीय रहा है।
करेंगे कि आप भी अपना उद्बोधन कर हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करें। मेरे इस विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी माननीय श्री समर बहादुर सिंह जी, श्री सेवानिवृत्त हो रहे हैं श्री पदाधिकारी जी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी सम्मानीय पदाधिकारी श्री प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, मीडिया के लोग, हमारे शिक्षक बंधु तथा उपस्थित मैडम जी और अन्य साथियों, आज जो विदाई का समारोह हो रहा है ये हमारे बड़े ही मित्र रहे हैं और इस समय हम बीओ के रूप में बीओ में आज कर रहे थे। ये 24 अन्य प्रखंडों में कार्य संभाल रहे थे और बहुत ही हम देखते थे कि बहुत ही जुझारू, कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण थे और इन्होंने विभाग के कार्य के प्रति पूरी समर्थता के साथ काम किया और इनकी उपलब्धि अच्छी रही। 35 साल की जो सेवा है वह बहुत ही अच्छा है। साथ साथ इनकी जो जितनी भी प्रशिक्षिता की जाए वह कम है और इन्होंने जो सेवानिवृत्त हुए तो अब आगे की पहली पारी को समाप्त की है, दूसरी पारी की शुरुआत जीवन के लिए करनी है और इस साय में कहा है कि न थक गए तो उड़ान अभी बाकी है, तो अभी थके नहीं हैं और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में काम करें तो समाज का कल्याण होगा। और इस तरह से ये बहुत जुझारू हैं, काम करने का ढंग और कुछ दूसरे ढंग से काम करें तो बहुत ही समाज को लाभ होगा। और इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं सबके लिए आप सबों को बहुत धन्यवाद। साथ साथ मैंने जितने भी उपस्थित लोग हैं बहुत विलम्ब से ही तो मुझे तो याद तो किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और जितने भी लोग हैं उनको बहुत धन्यवाद करते हुए अपने बच्चों को हमको बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत। ये जिंदगी जीना भी आसान नहीं होता, बिना कष्ट किए कोई महान नहीं होता। पत्थर की मूरत को देखो, बिना हथौड़े की चोट सहे वो भी भगवान नहीं होता। कुछ इस नौकरी का आलम ऐसा ही रहता है, कभी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। और इसी आलम में हम कह बैठते हैं कि वह पथ क्या, पथ कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो ये चुनौती कठिन है। लंबे समय तक अपने शिक्षक जीवन, आचार्य जीवन और कभी कभी द्रोणाचार्य का जीवन हम व्यतीत करते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, अनंत अभिलाषाओं की पूर्ति हो नहीं पाती और फिर भी हम सुगमता से सफलतापूर्वक अपने रथ को दौड़ाते चले आते हैं। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि बड़े उल्लास का क्षण है और अभी तक आंखें नम हुई नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। और अगली कड़ी में महज रस्म है, कोई अलविदा नहीं, महफिल भी जमेगी और फिर से सर से मुलाकात भी होगी। इसी सिलसिले में मैं आग्रह करूंगा मनीष कुमार कर्द सर से, उनका भी अपनी इच्छा है कि मैं भी उद्बोधन दूं, चूंकि सर के कार्यकाल में और पूरी टीम आ जाए, सर के लिए कुछ बनाकर भी लाए हैं। कृपया कार्यक्रम को थोड़े से जो भी प्रधानाध्यापक जिनका संबोधन होना है या सर के लिए पूरी बिरौल की टीम है और हमारे पूरे जिले के कैप्टन, यशस्वी शिक्षा पदाधिकारी, आदरणीय परम सम्मानीय श्री समर बहादुर सिंह सर जी उपस्थित, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया समय की गरिमा को समझते हुए
शनिवार का भी दिन है, कल रविवार है और अब छुट्टी भी मंचासी हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी अवकाश प्राप्त कर रहे हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, हमारे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, विभिन्न संकुलों के समन्वय प्रभारी, विभिन्न विद्यालय से आए शिक्षक शिक्षिकाओं, ये बड़ा ही विरह का दिन है। विदाई शब्द ही बहुत कठिन है। आज तक हम लोग बेटी की विदाई, परिवार के लोगों की विदाई के विरह को किसी न किसी मौके पे झेलते आए हैं और आज हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो निश्चित ही यह बहुत ही विरह कठिन समय है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने परिचय दूँ। मनीष कुमार गर्ग, मैं 31 जनवरी 2023 को अवकाश प्राप्त कर चुका। अभी इससे पहले जो ACS के पाठक साहब थे, उनके समय में यह हुआ कि जो सेवानिवृत्त कर चुके हों और यदि सेवा करने की जज्बा हो तो साधन सेवी के रूप में आए। हमने हिमालय से भी आगे कोई हिमालय है, इसको सोच के इसमें जुड़ गया। सर का कुछ ही दिन हमारे अभी सेवा प्राप्त करने के कुमार लोग से कुछ ही दिन सानिध्य मिला, लेकिन हमेशा उनका जो प्रेमानुशासन था उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी काज करने की जज्बा जो थी, अभी हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी भी बयान कर चुके हैं, निश्चित रूप से अपने कर्तव्य निष्ठता का यदि प्रतिमूर्त है तो हमारे निवर्तमान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय। मैंने इसे एक चीज सीखा, काम को कल के लिए नहीं टालो। अभी हम लोगों को विद्यालय निरीक्षक का काम मिला है, तो उनसे हमने सीखा और प्रतिदिन जो हमें टारगेट है उसको प्रतिदिन पूरा करके ही मैं सोता हूँ। ये मैंने उनसे सीखा। अपने सेवा काल में जो नहीं सीख पाया वो सेवा के बाद हमने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से सीखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि जाते जाते उन्होंने हमें बहुत कुछ, कभी डांटा भी, कभी पुचकारा भी, कभी दुलारा भी, और उससे हम कुछ न कुछ ग्रहण करते रहे और देखें कि शिक्षक कभी अवकाश प्राप्त नहीं करता, कभी भी जिंदगी में वो अवकाश ग्रहण नहीं करता। एक ये तो जिसका जन्म है वो मृत्यु है, जो सेवा में आया है वो अवकाश ग्रहण करेगा। ये ध्रुव सत्य है। यह खुशी का भी दिन है और दुख का भी दिन है। खुशी का दिन यह कि मैं इन बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के जाल से आज मैं मुक्त हो रहा हूँ। सबका देखते थे सुपौल, बिरौल, ये बहेरी, दरभंगा बहुत ही बीमार होने लगे थे। उनके चेहरे पर सिकन देख करके हम भी कहते थे कि क्या सर कितना काम करते हैं आप। बावजूद इन्होंने कभी काम को कल के लिए नहीं टाला। अपने प्रखंड के कोई भी शिक्षक को दुलार के, पुरस्कार के, पुरस्कृत करके आज जो हमारा अभी हम देखे हैं प्रतिमा मैडम है और नरेश दास जी हैं प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय पोखरा उत्तरी के, जिनके विद्यालय का बच्चा आज हमारा स्टेट में टॉप किया, अभी भी वो पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सर का सानिध्य रहा, सर का उत्साहवर्धन रहा। कौन कर्मी किस लायक है, ये दूरदर्शिता सर में कूट कूट करके भरी थी। ये काम कौन कर्मी कितना बखूबी कर सकता है, ये दूरदर्शिता पूर्ण इनका विचार वाकई प्रशंसनीय है। और हम अपने शिक्षक भाइयों से निवेदन करेंगे
जब तक सांस है तब तक शिक्षक सीखते ही रहते हैं। शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो सबको शिष्ट बनाने का, क्षय करता हो दानवता, हद मानवता दिखाने का, करता रहता कर्म निरंतर, अंतिम लक्ष्य पा जाने का, और है हक उन जनों को शिक्षक कहलाने का। तो ये शिक्षक की ये गरिमा है। और सर शुरू में शिक्षक की पद से शिक्षा पदाधिकारी बने और दोनों ही पदों को बखूबी निर्वहन किए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, कहने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सबों को एक बार सबों के तरफ से DRC बिरौल की तरफ से सभी कर्मी की ओर से सर के दीर्घायु, शांतिपूर्ण और वैभवपूर्ण जिंदगी की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए मध्य विद्यालय डोकली धाम से डॉक्टर अनिल कुमार सर के लिए पुत्रों से सुशोभित मंच, माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय एवं पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, अभी विदाई से सम्मान समारोह जिनके सम्मान में आयोजित किया गया है, श्री कृष्ण कुमार सर, मैं इनके सम्मान में कुछ शब्दों को संजोया है, उसको मैं रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। 31/10/2024 को सेवा से अवकाश ग्रहण कर चुके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय श्रीमान कृष्ण कुमार जी के पाणी पल्लवों में सादर समर्पित है यह सम्मान सुमन। DEO सर स्वीकार कीजिए आज अपना सम्मान, DRC बिरौल की आपके आने से बढ़ गई शान। बिरौल प्रखंड के सभी विद्यालयों पर दिया आपने समुचित ध्यान, बच्चे करने लगे अपना नाम रोशन, मिला जब उन्हें अच्छा ज्ञान। याद आता है नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरने का वह अवसर, याद आता है नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरने का वह अवसर, जब दिया आपने एक टारगेट सभी विद्यालय प्रधान पर। सबने दिखाई अपनी मुस्तैदी और ससमय दिया लक्ष्य को पूरा कर। असली खुशी तो तब मिली जब हम आए जिला में अव्वल स्थान पर। बेदाग रहा शिक्षक से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक का आपका सफर, बेदाग रहा शिक्षक से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक का आपका सफर। शिक्षकों के रहे हमेशा हितैषी, जब भी आया कोई संकट उन पर, जब भी आया कोई संकट उन पर, शीघ्र लेते थे संज्ञान उनका और करते थे तुरंत समाधान पहुंचकर। मधुबनी के मूल निवासी रहते हुए भी दरभंगा पर थी आपकी अच्छी पकड़। मेरी भी इन्होंने की अच्छी मदद, रहेंगे हमेशा इनके शुक्रगुजार। जब DSS के सचिव पति ने शुरू की मुझसे अनावश्यक तकरार, DEO सर को जैसे ही मैंने याद किया वो गए तुरंत मदद को तैयार। नए विद्यालय शिक्षा समिति का गठन कराकर कर दिया विद्यालय से उसे दरकिनार। मध्य विद्यालय पोखराम उत्तरी का भी रहा आपके समय में ऊंचा स्थान, जब छात्रा प्रियंका गर्ग ने राज्य में प्रथम स्थान लाकर बढ़ाया बिरौल का मान। DRC बिरौल में समारोह आयोजित कर दिया आपने उसे उचित सम्मान। अच्छे कार्यों के लिए हैं आप प्रशंसा के पात्र और सचमुच में हैं बड़े महान। आप में तो गुण बहुत हैं, कहाँ तक करें सर के गुणों का बखान। नहीं हो पाएगी भरपाई इनकी सेवानिवृत्ति से जो रिक्त हो गया है स्थान। बिरौल के हर विद्यालय को क्रियाशील बनाकर किया आपने बहुत ही अच्छा काम। महोदय के बारे में अब विशेष क्या कहें, स्वीकार करें हम सबका प्रणाम। हम हैं आपके अभिन्न शुभेच्छु प्रधानाध्यापक अनिल कुमार, मध्य विद्यालय धाम बिरौल दरभंगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें।
और इसी कड़ी में श्री राजेश सर से आग्रह करेंगे कि आप मंच तक आएं। डॉक्टर राजेश सर उच्च विद्यालय कुंभलगढ़ से आपको परमादरणीय मंचासीन मंच के अध्यक्ष महोदय, हमारे इस मंच पर उपस्थित दरभंगा जिला के गार्जियन स्वरूप हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, विभिन्न प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीगण और हमारे सबसे करीबी और हमेशा से पथ प्रदर्शक रहने वाले, जिनकी आज विदाई समारोह है, आदरणीय श्री कृष्ण कुमार सर, और अंतरंग मामलों में भी हमेशा मार्गदर्शन करने वाले पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी आदरणीय श्री जय जयराम सर, मीडिया के बंधुगण और इस हॉल में तमाम बैठे हुए हमारे शिक्षक बंधुगण, आज इस विदाई की बेला है। इस विदाई की बेला में सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपने बिरौल अनुमंडल अध्यक्ष होने के नाते बिरौल अनुमंडल की ओर से सर को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथियों, आज मैं एक संदेश लेकर के भी आया हूँ। हम अपने बिहार सरकार के शिक्षा सचिव, हमारे गार्जियन, पड़ोसी, चाचा, अभिभावक आदरणीय श्री बैद्यनाथ यादव जी का, उन्होंने भी इस कार्यक्रम के अवसर पर मुझसे कहलवाया है सर के लिए शुभकामना संदेश, तो मैं उनकी ओर से भी एक बार जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करना। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आना और जाना लगा रहता है, लेकिन उस व्यक्ति का जो इतिहास होता है, उस व्यक्ति का चाल नहीं चरित्र देखा जाता है, और चरित्र का ही गुणगान होता है। इसलिए कहा गया है कि चांद हैरान है, चांद हैरान है, दरिया भी परेशान है। अक्स किसका है कि आज इतनी रोशनी में भी आज इस पानी में भी कितनी रोशनी है। साथियों, हम लोगों के लिए यह सौभाग्य का क्षण है कि इस शिक्षक के संक्रमण काल में भी हम इतनी संख्या में, इतनी शाम में अपने ड्यूटी को निभा करके बीएलओ की ड्यूटी करने के बाद हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से यह हमारे आदरणीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रेम दर्शाता है और हमारी उनकी आशीर्वाद स्वरूप जो हमेशा कार्य करने की बातें हुई है वो दर्शाता है। मित्रों, याद आता है जब वो गुजर जाते हैं, जहाँ कहीं भी बिरौल प्रखंड में या बिरौल अनुमंडल में, चाहे शिक्षक के बीच हो, शिक्षक समाज के बीच हो, या कहीं प्रशासनिक बातें होती थी, जब कहीं मामला फंसता था तो हमारे कृष्ण कुमार बाबू हमसे जरूर उस बात का शेयर किया करते थे और हम लोग मिल बैठ करके इस बात को हल करते थे। और हम लोगों ने देखा कि कितनी बखूबी अंदाज में अपनी कार्य कुशलता से इन्होंने पूरे बिरौल को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया है। मैं संक्षेपण करते हुए पुनः एक बार अपने पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय
एवं निवर्तमान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, दोनों के जीवन काल के लिए शुभकामना व्यक्त करते हुए साथ ही जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय हमारे पदस्थापित नहीं हुए हैं लेकिन आए हैं प्रभार में, मैं उनसे भी इस आशा और विश्वास के साथ कि जिस प्रकार से हमारे सम्मानित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय पूरे बिरौल को सींचने और संवारने का काम किए हैं, मैं आपसे भी सर आशा करता हूं कि इसी प्रकार हमारा बिरौल हंसता खेलता रहे, आपका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे। एक बार पुनः आप सबों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं कि भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम, ऐ कलमगार कलम को संभल के चला, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कलम के जो भी पुजारी हैं हमारे पत्रकार बंधु, आप भी इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं और हमारे काफी वरिष्ठ लगभग 30-35 वर्षों का अनुभव पत्रकारिता जगत में श्री इंद्रमोहन सिंह जी हिंदुस्तान अखबार से लगातार समाज के हर एक अच्छे पहलुओं पर आपका सहयोग मिलता रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में। और अब कार्यक्रम की शांति बेला में नए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिरौल श्री आशानंद हाजरा सर को इस 4 पंक्तियों के साथ आग्रह करूंगा मंच पर कि फूले फले ये बात दुआ कर रहे हैं हम, माबूद अपना फर्ज अदा कर रहे हैं हम, जिनके तजुर्बों से सीखा है हम बहुत कुछ, ऐसे हुनरबाज को आज हम विदा कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बिरौल प्रखंड के अब यशस्वी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री आशानंद हाजरा सर। धन्यवाद। आज विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित मंच पर माननीय सम्मानित हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, अवकाश प्राप्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार जी और पूर्व शिक्षा पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जय जय राम जी, मंच पर अन्य गणमान्य उपस्थित शिक्षक एवं शिक्षाधिकारी महोदय, सम्मान में उपस्थित शिक्षक गण एवं शिक्षिकाएं, आज इस विदाई समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं। विदाई का अर्थ हम लोग समझते हैं, विदाई कितना गमगीन होता है। हमारे कृष्ण बाबू से मात्र 10 माह का संपर्क रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के सानिध्य में हमारे कृष्ण बाबू के अगुवाई में हम 10 माह का अपना कार्यकाल व्यतीत किए हैं। इनसे हमको सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता आया है। अब हम सोच रहे हैं कि अब सदैव तो हम लोग मीटिंग में मिलते थे, कुछ पूछ लिया करते थे, लेकिन हमको ये गम है कि अब तो इनसे केवल फोन पर ही बात कर सकेंगे। थोड़ा सा इस पर हमको कम लगता है। विदाई में हम सभी आउट होते हैं। खैर ये तो आना और जाना रहता है, इसके लिए कोई बात नहीं। आप सबों से इनके कार्यकलाप के संबंध में हम सुने, संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। मैं चाहूँगा कि इनके जैसे ही आपके प्रखंड का कार्य संपादन करूं और आप लोग से सहयोग पाऊं।
का शिक्षण का विद्यालय व्यवस्था और हमारे उच्चाधिकारी का निर्देश का हम सब पालन करें और हम शिक्षा का भी अपने प्रखंड में प्रज्वलित करें। इसी आशा आकांक्षा के साथ अपने कार्य को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार सर। और अब इसी कड़ी में मध्य विद्यालय उष्टी के प्रधानाचार्य श्री शिवानंद साहू सर, उनका भी आग्रह है कि 2 मिनट, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री शिवानंद सर। परम आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, परम आदरणीय हमारे सेवानिवृत्त प्रथम शिक्षा पदाधिकारी महोदय, पूर्व शिक्षा पदाधिकारी महोदय, अतिथिगण और हमारे मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी स्वजन परिजन, हमारे मीडियाकर्मी, हमारे सभी प्रधानाध्यापक, हमारे सभी सहयोगी शिक्षकगण और बच्चों, आज का अवसर विदाई का बेला है, बड़ी ही भावुक बेला है। आदमी जब कभी कभी किसी से बिछोड़ता है तो आंखें नम हो जाती हैं, हृदय में भावुक खिलौने मारती हैं और हमें एक विशेष का गम महसूस होता है। इसी गम के बीच हम भावुक हैं, उपस्थित हैं, लेकिन समय की मांग है, जो आता है वो जाता है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। और जब तक इस पद पर हमारे सर रहे सुकुमार बाबू, हमें उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग, उनका प्यार मिलता रहा। हम इसके लिए आभारी हैं कि हम लोगों को अपनी गलतियों के लिए डांटते फटकारते संभालते हुए और हमारे अच्छाइयों के लिए हमें प्रशंसित करते हुए, हमें सही रास्ता दिखाते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए, हमें अच्छे रास्ते पर चलाते रहे। हर अच्छे कामों के लिए ये हमेशा हमें प्रेरित करते रहे, उद्बोधित करते रहे। कुछ समाज के भले के लिए, कुछ हमारे विद्यालय के गरीब बच्चों के भले के लिए, कुछ विषय से हमारे अपने वर्गों के लिए कि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। इन सब प्रेरक क्षणों से, प्रेरक उद्बोधन, प्रेरक संबोधन के क्षणों को याद करते हुए हमें भावुकता उत्पन्न होती है कि हमें इतने अच्छे से हमारा मार्गदर्शन करते रहे। अब हमें उतना सानिध्य नहीं मिलेगा, लेकिन हम सबसे आग्रह करेंगे कि समय समय पर हम लोगों के बीच आते रहें और लोगों से मिलते रहें, हम लोगों को प्रेरित करते रहें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आगे का जीवन मंगलमय हो, सुगम हो, ये स्वस्थ रहें, अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मंगलमय जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ मैं अपना सबके विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रधानाध्यापक उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय पटनिया आगे से नहीं जाइए, बोल आज के प्रखंड स्तरीय विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा समर बहादुर सर एवं जय जय राम सर और आशा नंदन सर और सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं श्री कृष्ण
सभागार में उपस्थित सम्मानित शिक्षक का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस सभागार में एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए। एक समर्पित अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सर, कार्यक्रम पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिरौल 31 अक्टूबर 2024 को अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। सर की जितनी भी तारीफें की जाए बहुत ही कम है। श्रीमान अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक और समर्पण के साथ निभाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर वर्षों की कठिन मेहनत, चुनौतियों का सामना और अपार धैर्य के साथ अपनी पहचान एक ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। सेवा के इन वर्षों में श्रीमान ने केवल संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, बल्कि हम सभी के लिए भी एक प्रेरणा बने। सर के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने सभी को सही दिशा दिखाई और सर के अनुभवों से हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है। सर हमेशा कहते धैर्य रखकर काम करते रहो, पॉजिटिव रहो, ईमानदारी से विद्यालय संचालन करो, अपने में तालमेल अच्छा रखो। सर का सेवानिवृत्त विदाई समारोह है। हम सभी उनके योगदान को सलाम करते हैं और उनके स्वास्थ्य एवं खुशहाल भविष्य की कामना करते हैं। सर की यह अद्वितीय यात्रा हमेशा प्रेरित करती रहेगी। सर के लिए है आंखों से दूर, सही दिल से कहाँ जाएंगे। आंखों से दूर, सही दिल से कहाँ जाएंगे। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहें, महकते रहें, सबके दिल में बसते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आकांक्षा आनंद हमारे पुत्र इंजीनियर कुणाल कृष्णा, इनके मित्र इंजीनियर जिज्ञासु आनंद, आप सबों ने आज साबित किया है जो इस जगह जो हमारे बहुत कम समय में इंद्रमोहन बाबू से भी परिचय इसी हॉल में आगे हुआ था, जो एक निर्भीक पत्रकार के रूप में हम लोगों के बीच में है, जो हम लोगों के कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य समय दिए हैं। मैं उनको सबों का जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो आप अपने बहुमूल्य हमारे राष्ट्र निर्माता जितने भी शिक्षकों का है, सभी को मैं चंदन बदन और नमन करता हूँ। तो आप लोगों ने मैंने जो कर्मठता के साथ कर्तव्य के प्रति सचेत होकर के समय पर कोई भी कार्य करने के लिए जो आदेश करता था, वो मेरी वाणी में उस समय हो सकता था करवाहट होगा, लेकिन जब कभी भी जिला में बैठक में सर का नजर मेरे तरफ जाता था, जब मैं किसी कार्य में मेरी ग्राफिक कम रहती थी, तो सर की भावना को देखते हुए जो जिला में मेरा प्रखंड अव्वल रहे, कहीं भी किसी कार्य में प्रतिवेदन 10 तरह का 20 तरह का प्रतिदिन मांग की जाती थी। उसी करवाहट में हमारे मिलन जी, हमारे रेखा साहब, सूरज, हमारे पीआरपी, हमारे टीम के जितने भी सदस्य हैं, सबों को मैंने कड़वी बातें कहा हूँ और आप लोग
सचेष्ट होकर के कर्तव्यनिष्ठ होकर के आज काम कर रहे हैं। यही मेरी सीख थी जो मेरे जाने के भी बाद आप लोग अपनी कार्य प्रणाली में, संस्कृति में सदा निरंतर आगे बढ़े, आगे हमारा प्रखंड आगे रहे, हमारे सारे प्रधानाध्यापक की उज्जवल भविष्य की कामना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः यहाँ उपस्थित अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी का बहुत सारा आभार प्रकट करता हूँ जो आपने उन जैसे तुच्छ पदाधिकारी को समय दिए और मेरे कार्य और संस्कृति के बारे में पूरे विरोध के शिक्षकों के बीच में अपने जो दो वचन दिए, आशीर्वाद दिए, मैं शिरोधार्य करता हूँ। पुनः अपनी वाणी को समाप्त करते हुए निरंतर यदि कोई भी व्यक्ति लक्ष्य बना करके निरंतर समय की प्रतिबद्धता को चले तो निश्चित रूप से मंजिल मिलेगा। मुझे जो आज मंजिल मिला है, मैं एक शिक्षक के रूप में 1990 में मैट्रिक वेतनमान में कार्य शुरू किया था। इसके बाद 2012 में मुझे अवर शिक्षा सेवा के पद पर प्रोन्नति मिला। इसके बाद सर के सानिध्य में आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे 12/12/2023 को बिहार शिक्षा सेवा प्राप्त हुआ। मुझ जैसे उच्च शिक्षक के पद से आज बिहार शिक्षा सेवा गौरवान्वित पद से आप लोगों के आशीर्वाद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इसलिए हम आप सभी राष्ट्र निर्माता शिक्षकों का पुनः आभार प्रकट करते हैं। आज मैं अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए सोचा हूँ। आप लोगों के बीच से मैं एक प्रशासक के रूप में जा सकता हूँ, लेकिन आपके बीच के दिल की गहराइयों से मैं नहीं जा रहा। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आश्वस्त करता हूँ, 24 घंटा में मेरी शरीर का, खून का जिस समय आप लोगों की आवश्यकता होगी मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। मैं निरंतर आगे चलने के लिए सीखा हूँ, इसलिए मैं 60 वर्ष हुआ है, लेकिन मेरी प्रतिभा से 6ठा से 8वां क्लास में मेरे पूर्व के जो अभिभावक थे जो नामांकन कराए, मैं सेवानिवृत्त के उपरांत भी अपने मन में आप लोगों के लिए, इस जिला के लिए नहीं, राज्य स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, किसी भी समस्या को लेकर के शिक्षा विभाग ही नहीं अन्य विभागों में भी मैं अपनी बात, अपनी पकड़, राजनीतिक पहुंच के बदौलत सबों का सेवा निरंतर करूंगा। इसी वचन के साथ आप लोगों को पुनः नमन करता हूं और विराम देता हूं। सर, आपने जो मुझे आज समय दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज़माना खराब है, यहाँ तो लोग हवा के गुब्बारे में भरकर बेच दिया करते हैं। सर ने इतनी सारी अच्छी बातें कही, निश्चित रूप से अब यहाँ मैं मुझसे भूल हुई जो केशव और नटवर और हमारे रविंदर जी जो सेवानिवृत्त के बाद भी आज के समय में हम लोगों के बीच में जिस जज्बा के साथ किसी भी कार्यक्रम में सहयोग देते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं, इसलिए इन सबों को भी मैं नमन करता हूँ। और मैं नटवर सर, आप उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर से आते हैं और नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, केशव और नटवर के बिना कहाँ कोई काम होता है, न सुबह होता है, न शाम होता है, न बढ़ता दिनमान का तापमान होता है। आज का यह काम, आज की यह शाम परवान चढ़ते रहे हम सभी के दिलों में। कृष्ण कुमार सर विराजमान रहें। धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज सहयोग करने वाले सभी शिक्षकों के नाम आज की यह शाम बने, मैं नटवर सर से निवेदन करता हूँ। माँ भारती को नमन करते हुए मैं मंचा से, चूँकि अंतिम उद्बोधन हमें मिला है तो इस कार्यक्रम की समाप्ति की जो वेला है उसमें मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रवण बहादुर सिंह सर का
इन्होंने दरभंगा से आकर हम लोगों की आशाओं को ऊर्जान्वित किया और इस कार्यक्रम में चार ले रहा है। तत्पश्चात इस कार्यक्रम में आए हमारे पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जय राम राय सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनके सानिध्य में भी हम लोगों को बहुत सारे दिन कार्य करने का अनुभव मिला। तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ वर्तमान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आशानंद जात्रा सर का, जिनका नेतृत्व में हम लोग आज से काम करेंगे निकट भविष्य में। और जो भी विरोध अभी तक विभिन्न ऊंचाइयों को शिक्षा से लेकर अन्य क्षेत्रों में प्राप्त किया है, निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में और भी आगे ऐसा आशा करते हैं। तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, और निश्चित रूप से इनके जीवन से हम लोगों को बहुत सारा, हम लोग की उम्र अभी 30 को क्रॉस कर रही है और सर का उम्र 60 वर्ष है, लेकिन इस उम्र में भी जो पिछले 2 वर्ष में किसी भी काम को करने की जो ऊर्जा उन्होंने दिखाई है, इसके लिए जितना भी प्रशंसा किया जाए बहुत ही कम है। तत्पश्चात यह कोरोना काल के बाद जो यह पिछला 2 साल शिक्षा विभाग के लिए बहुत कठिन रहा है, चाहे पदाधिकारी लेवल से हो चाहे शिक्षक के। और इस पूरे 2 वर्ष में विरोलन मंडल ऐसा मंडल रहा सर के कुशल नेतृत्व की वजह से कि किसी भी शिक्षक पे कोई बहुत बड़ी कार्रवाई न हो पाई। इसके लिए निश्चित रूप से आप बहुत कोटि से धन्यवाद के पात्र हैं। और निश्चित रूप से आज के बाद भी आपका आशीर्वाद हम लोगों पे मिलता रहे। यही कारण है कि आज शनिवार छुट्टी का दिन, सभी घर जाने की तैयारी में है और इतने लंबे कार्यक्रम के बावजूद सबने आपके लिए समय खर्च किया। और अभी भी सब व्यक्ति इस आस में है कि जब तक कार्यक्रम होगी तब तक हम लोग उपस्थित रहेंगे, लेकिन समय सबसे मूल्यवान है। इसलिए हम आपके जितने भी सफल विरोध को नेतृत्व प्राप्त हुआ उसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन करते हैं आपके परिवार के सभी सदस्य, क्योंकि व्यक्ति के सफल में सबसे बड़ा जो मेरे सफलता का नींव होता है वह उनके परिवार का होता है। तो जो आपकी धर्मपत्नी है, आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्र वधू हैं, उन सबों का तमाम विरोध की धरती पर हम अभिनंदन सह धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप इस व्यस्त कार्यक्रम में भी अपनी उपस्थिति प्रदान किए। कोटि सह धन्यवाद। तत्पश्चात समस्त संकुल समन्वयक, संकुल संचालक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, जिनके सहयोग चाहे आर्थिक, सामाजिक और जो आपके समय रूपी इस छुट्टी के वेला में जो आपने यह समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि सह धन्यवाद, नमन, प्रणाम। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी कार्यकर्ता हैं, मीडिया बंधु खास करके पूरी उपस्थिति रही है और पूरे कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने में जो उनका योगदान रहा है, हमारे गार्जियन सत्री सिंह मोहन सर हैं, शंकर जी, मुन्ना जी, रजनंदन, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और नमन आप सबों का कि कम उम्र में हमें यह धन्यवाद ज्ञापन करने का मौका मिला। सदैव आपका आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह की आकांक्षी रहूँगा। धन्यवाद। हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु जो इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया, आप सबों का आभार। माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।